Hello students, welcome to EVS lecture. Myself Miss Sawant and today we are going to start our grade 5 EVS lesson number 6. Rules are for everyone. So students, what is meant by rule? जो हम हमारे डेली लाइफ में कुछ नियमों को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं रूल. सो कैन यू टेल, मुझे आपको बताना है, कैन यू टेल सम ट्रैफिक रूल्स. आप ट्रैफिक रूल्स बता सकते हैं क्या? जब आप गाड़ी चलाते हैं रास्ते पे तो आपको सिग्नल्स होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स विल गो देयर? आपको जाने के लिए वहाँ पे कितने सिग्नल्स को फॉलो करना पड़ता है? 3 सिग्नल्स. हाँ, रेड, येलो एंड ग्रीन. जब ग्रीन लगता है तो आपको जाने के लिए कहते हैं, रेड लगता है तो आपको गाड़ी वहाँ पे ही रुकानी पड़ती है, और येलो लगता है तो गाड़ी आपको स्लो करके चलानी पड़ती है. ये आप रूल्स फॉलो करते हैं. ओके, गिव रीजन वाई शुड ओबे दिस रूल्स. अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है. विच वन ऑफ दिस रूल डू यू फील नीड्स टू बी चेंज. आपको ऐसे लगता है कि कोई रूल है बट वो चेंज होना चाहिए, तो आपको बताना है. व्हाट अदर रूल डू यू थिंक्स आर नीडेड टू बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक. जो ट्रैफिक के रूल्स है उसमें और कौन सा ऐसा रूल है कि आपको लगता है उसको ऐड करना चाहिए कि बेटर ट्रैफिक में बेटर हो सके, मतलब जो पैसेंजर्स है उसको जाने में दिक्कत ना हो सके, ऐसा कोई रूल है आपके माइंड में तो आपको बताना है. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स दैट ट्रैफिक मूव स्मूथली. हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि ट्रैफिक जो है स्मूथली चले, अच्छे से चले. इन द सेम वे देयर आर रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट आर टेल अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग. ऐसे हमारे डेली लाइफ में हम और भी रूल्स फॉलो करते हैं. रूल्स नीड टू मेड अस स्पेसिफाई ईच पर्सन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रूल्स जो है एवरी पर्सन को अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की याद दिलाते हैं. इफ़ यू फॉलो द रूल्स आवर डे टू डे लाइफ बिकम डिसिप्लिन, वी कैन वर्क मोर इफिशिएंटली. अगर आप रूल्स को फॉलो करके चलते हैं तो आपका डे टू डे जो वर्क है वो बहुत इफेक्टिव होगा और आप खुद में डिसिप्लिन पा सकेंगे. रूल्स आर मीन फॉर एवरीबडी. मतलब रूल्स जो होते हैं कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं बनते, समाज में हर एक व्यक्ति के लिए वो रूल बनते हैं. दे अप्लाई इक्वली टू ऑल. नो वन इज अबव द रूल्स. डिसोबिंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट. अगर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के नियमों से परिचित है बट वो उसको फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट मतलब शिक्षा दी जाती है. दिस इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द रूल्स. इन दिस वे इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ रूल्स. मतलब जो रूल्स है उसका बेस क्या है? इक्वालिटी, समानता. चेंजेस इन द रूल्स फॉर सोसाइटी. अवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. वी मेक द रूल्स अवरसेल्फ. वी फॉलो दिस रूल्स बिकॉज दे आर मीन for the common good. Proper changes are also introduced in the rules made for a society. There is difference between the rules of society and the laws of nature. Natural occurrence follow laws of nature. We cannot change the law of nature. मतलब जैसे कि शासन कुछ नियमों को हम पे लादता है, हम उसको फॉलो करते हैं, वैसे नेचर्स के भी कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है, उसको हमें फॉलो करना है. द राइजिंग एंड द सेटिंग ऑफ द सन्स एट द चेंज इन द सीजन नेवर स्टॉप. मतलब कौन सा भी सीजन हो, कितने भी बड़ी आपत्तियां आए, ये हमारा जो सन है वो ना राइज मतलब आना, सुबह सूरज निकलता है ना आसमान से और शाम को जाता है, फिर वो निकलना और जाना बंद करता है क्या? नहीं. कितने भी बड़ी आपत्तियां आए वो अपना काम अच्छे से करता है. मतलब ये जो नेचर है, हमें नेचर के जो थिंग्स है वो भी हमें बहुत सारे रूल्स सिखाती हैं. द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज. ग्रेविटी मतलब क्या? जो चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो डायरेक्टली नीचे आती है. इट्स विल बी अ ग्रेविटी ऑफ फोर्स. कि कभी ऐसे होता है क्या नेचर में? कभी नेचर को ऐसे लगा कि कोई किसी ने कुछ ऊपर फेंका तो वो ऊपर ही रह जाएगा, हम नीचे उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे होता नहीं है. नेचर कभी भी अपने रूल्स जो है चेंज करता नहीं है, स्टॉप करता नहीं है. द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, द फेजेस ऑफ द मून, ऑल दीज थिंग्स ऑकर अकॉर्डिंग टू लॉ नेचर. नेचर्स लॉ आर कॉन्स्टेंट एंड फिक्स. दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड. और कभी भी नेचर्स के जो लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, आउटडेटेड नहीं होते. However, human laws needs to be changed with changing condition. कभी कभी ह्यूमंस के जो लॉ है वो अदर कंडीशन को कंसिडर करके चेंज हो जाते हैं. द लॉ फॉलो इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वेर डिफरेंट. मतलब जब ब्रिटिश लोग हमारे भारत में राज करते थे तब उनके जो लॉज थे हमारे इंडिया के ऊपर वो डिफरेंट थे, और नाउ अभी जो है वो डिफरेंट है. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस द सिचुएशन चेंज. भारत को जब स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद का सिचुएशन चेंज हो गया एंड द लॉज ऑफ सिविक लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज वॉज 21 ईयर्स. मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वोट करने का जो ईयर था हर एक पर्सन का वो 21 ईयर का
लगता था। आफ्टर 1988 के बाद द वोटिंग एज वॉज लोअर टू 18 ईयर्स, उसके बाद वो सिर्फ 18 ईयर्स लगने लगा। मतलब हमारे जो रूल्स है, गवर्नमेंट लॉ है, वो हम कुछ चीज़ की वजह से चेंज करते, बट नेचर के जो रूल्स है, लॉज है, वो आउटडेटेड नहीं होते, वो ऑलवेज फिक्स्ड होते, वो चेंज नहीं होता है। आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट रूल्स वर फॉलो ड्यूरिंग देयर टाइम्स एट स्कूल। मेक 3 कॉलम्स, वन ईच ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट एंड योर ग्रैंड पेरेंट। आपको एक चार्ट बनाना है, आपका नाम मतलब योर सेल्फ, उसके बाद आपके पेरेंट्स, उसके बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स, और उनको बताना है जब वो स्कूल में जाते तो उनके टाइम पे क्या क्या रूल्स थे स्कूल में, और आपके टाइम पे क्या क्या रूल है, और वो वहाँ पे आपको लिखना है, उसका स्टडी करना है, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देन people of every age need to nourishing food. Don't girls need as nourishing a diet as given as to boys at home? They feel only my brother need to good food. मतलब कुछ घरों में ऐसे कंपैरिजन होता है कि फूड है, एजुकेशन है, वो बॉयज़ को दी जाती है और गर्ल्स को पीछे रखा जाता है। इट्स अ डिफरेंट, ये लॉ नहीं है, ये रूल नहीं है, और ये जो कुछ कोई फैमिलीज ऐसे बिहेवियर करते हैं तो ये जो है ये टोटली गलत थिंग है। Then can you tell how will you answer the girls question? In what other way do you feel there discrimination between boys and girls? अगर ये गर्ल के जैसे प्रॉब्लम आपकी होती तो आप उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकालते, और अगर आप समाज में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे भेदभाव जहाँ कहाँ पे देखते हैं तो आप वहाँ पे क्या रिएक्ट करते हो, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, एक तो आपके घर पे कोई बड़ा है उनके साथ डिस्कस करना है। इट इज इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। इट इज unjust or deprive girls of good food to prevent them from going to school. Such injustice can also be with respect to other sections of society. In the picture below, what injustice do you observe? यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ये जो औरत है अच्छी खासी है और मोबाइल पे बात कर रही है, दूसरे औरतें बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो जो है वहाँ पे बर्तन मांज रही है। यहाँ पे ये अच्छा खासा आदमी है, अच्छे से बैठा है, दूसरा इतना गरीब है फिर भी वो उसे कुछ तो रिक्वेस्ट कर रहा है। आई हैव रिटर्न ऑल योर मनी, हाउ यू स्टिल बी डेब्ट। मतलब वो उसको कर्जा मांग रहा है और मैं आपके पैसे पूरे रिटर्न कर दूंगा, ऐसे शाश्वती दे रहा है। एंड देन एवन थ्रू आई वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलीडे इन मंथ, व्हाई डू यू पे मी सो लिटल। वो बोल रही है कि मैं एक भी छुट्टी नहीं करती, पूरा काम अच्छे से करती हूँ, फिर आप मुझे इतना कम पैसा क्यों देते हैं। और ये जो है इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, मतलब न्यायिक भाव नहीं है जो होना चाहिए। Then a list of rules is given below. Each rule has a specific purpose. Some rules have more than purpose. Discuss each rule in class under the heading This is what things. Note down योर ओपिनियन। एवरी रूल को आपको रीड करके उसका ओपिनियन आपको क्लासरूम में बताना है। नाउ स्टूडेंट्स सब घर पे स्टडी कर रहे हैं, दैट्स वाई वो ना आपके फ्रेंड्स के साथ, वो टीचर के साथ कुछ डिस्कशन कर पा रहे हैं, तो इससे बेटर वे है आप खुद को सेल्फ स्टडी में खुद के साथ डिस्कशन करें, एक पेज ले, उसके ऊपर आपका ओपिनियन लिखें। यहाँ पे है प्रोहिबिशंस अगेंस्ट लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेसेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट। रात के 10 बजे अगर लाउड स्पीकर चल रहा है तो ये रूल के खिलाफ है, उस टाइम पे आपका ओपिनियन क्या होगा। फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स को फ्री प्राइमरी एजुकेशन है, कोई स्कूल अगर फीस ले रहा है तो उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या होगा। प्रोहिबिशंस अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन द रिवर, लोग अगर रिवर में, नदी में कचरा फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर आप क्या सोल्यूशन निकालेंगे, आपका ओपिनियन क्या होगा समाज के प्रति। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन, वुमेन्स को प्रोटेक्शन देना चाहिए कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। बैन ऑन चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाता है, जो स्कूल में पढ़ने चाहिए वो बच्चे अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो उनके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। बैन ऑन फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग, मतलब शिकार हो जाती है, ट्रीज को काटा जाता है, तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। यू आर अ बिग स्टूडेंट्स, अभी आप छोटे नहीं हैं, आप सोच विचार कर सकते हैं, जो आपका ओपिनियन है आप हिंदी मराठी में भी अच्छे से एक पेज पे लिख सकते हैं। इफ़ यू आर राइट द योर ग्रेट ओपिनियन, यू टेक अ इमेजेस एंड सेंड इट मी ऑन व्हाट्सएप।
We follow many customs and tradition in our lives. We follow those tradition by observing our mother. Tradition मतलब क्या, हमारे घर में हम अगर जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं तो ट्रेडिशन मतलब कुछ पारंपरिक चीज़ें होती रहती हैं. Father, grandparents and other relatives, there are several good customs and tradition in our society. ये सब लोग हमें बताते हैं कि हमारा पारंपरिक, हमारा पहराव क्या है, हमारे फेस्टिवल्स कौन से हैं, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स वो हम कैसे मनाते हैं, तो ये बताते हैं, हम वो फॉलो करते हैं. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. वी वेलकम गेस्ट हु विजिट अस. हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं उनका हम वेलकम करते हैं. एंड आर हॉस्पिटल टू देम मेनी हॉस्पिटेबल टू them. Many of our customs enable to maintain the balance of nature. We express our love and gratitude towards animal. हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं एनिमल्स के ऊपर. जो हमारे फार्म है, फार्म के ऊपर काम करने वाला कौन सा एनिमल फार्मिंग करने में फार्मिंग जो है कौन से एनिमल पे डिपेंड रहता है, ऑक्स के ऊपर. तो वो ऑक्स के लिए हम लव और ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए एक पूरे साल में एक जो सन है, फेस्टिवल है, वो त्यौहार है, वो फेस्टिवल मनाते हैं. तो कौन सा, जो बैल पोला होता है वो बनाते हैं. द रूट्स ऑफ द नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन पार्ट ऑफ द सोशल लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स. एवन so there are some tradition and customs that are not desirable. They are not beneficial for our society. Our example, caste distinction. Because of this, divide has been created in society. It has been rise inequality, untouchability was an inhuman and unjust custom. The constitutions of independent India abolish the custom of untouchability. मतलब हमारे समाज में एक एक कास्ट के लोग नहीं रहते हैं. कास्ट तो हम लोगों ने ह्यूमन ने डिवाइड किए हैं. हम ऊपर से तो कोई कास्ट का लेबल लगा के नहीं है पैदा हुए थे, बराबर है कि नहीं. हमने वो कास्ट डिवाइड कर दी और हम ही बोलते हैं इस कास्ट के लोगों के साथ घर पे जाना नहीं, उनके घर पे पानी पीना नहीं, उनको टच करना नहीं, उनको हमारे घर पे आने देना नहीं, उनको स्कूल में बैठने देना नहीं. अभी थोड़ा गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है समाज में, पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वे मानते हैं. तो उनके मन में जो निगेटिविटी है वो कैसे बाहर निकले, इसके ऊपर हमें सोच विचार करना चाहिए. दिस लेसन, ये जो लेसन है आपको क्यों दिए जाते हैं कि अगर हमारे घर में, हमारे फैमिली में, हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसी अलग रूढ़ी परंपरा से अभी भी चल रहा है कि कोई किसी कास्ट को लेके परेशान है, उसको लेके चल रहा है, तो आपको उसके माइंड में से वो निगेटिविटी निकालनी है. आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं और आपके अदर रिलेटिव्स हो सकते हैं. उनको कहना है कि ये रॉन्ग है, रूल्स के खिलाफ है और आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे. दैट्स वाई ये लेसन्स आपको पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं. मेनी टाइम्स लॉ हैव टू बी मेड टू अबलिश अनजस्ट कस्टम्स इन आवर कंट्री. कस्टम्स सच एज सती एंड चाइल्ड मैरिज वेर अबलाइज्ड बाय मेकिंग लॉ दैट बैंड देम. पहले छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, फिर रूल्स चेंज किया, लॉ चेंज किया और उसके बाद अभी 18 और 21 का लिमिटेशन रखा है शादी करने के लिए. द लॉ ऑफ बैंड यूज टू मैजिक फॉर चीटिंग पीपल वॉज फर्स्ट इनैक्ट इन महाराष्ट्र. रिसीविंग डाउरी हैज बीन बैंड बाय लॉ. देन wrong customs and traditions cause the neglect of some sections of society. They have been access education, they do not have opportunity of development, they have to maintain livelihood, therefore they have to face poverty and lack of education are the two big obstacles in our society. We can only make progress together if we get rid of these obstacles. हमें हमारी खुद की प्रोग्रेस चाहिए तो हमारे जो लॉस है उसको हमें फॉलो करना है. किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो होने नहीं देना है. प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट, और ऐसे ही नहीं सिर्फ समाज के ऊपर नहीं, इन्वायरमेंट के ऊपर भी हम निर्भर है. इसीलिए इन्वायरमेंट हमारे ऊपर निर्भर नहीं, हम इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर है. इसलिए हमें इन्वायरमेंट के प्रति जो लॉ है, जो नियम है, उनको भी फॉलो करना है. जस्ट एज लॉ आर नेसेसरी टू मेंटेन इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी, लॉ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. वी आर डिपेंड इन नेचर इन मेनी वेज. हम नेचर पे डिपेंड है बहुत तरह से. मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय नेचर. हमारे जो नीड्स है तो वो सब के नेचर से ही कंप्लीट होती है. नेचर रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल इनफ क्वांटिटीज फॉर नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व दिस नेचुरल रिसोर्सेज, वी मस्ट यूज देम केयरफुली. इसलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमें केयरफुली यूज़ करना है. मतलब वाटर है, ट्रीज है, फूड्स है, एवरीथिंग हमें उसका यूज़ अननेसेसरी करना नहीं है, नेसेसरी यूज़ करना है. यहाँ पे दिए हैं लिटरेसी, देन चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर और क्या है
सुपरस्टिशंस मतलब अंधश्रद्धा, ये सब चीज़ें हैं, सोशल इश्यूज है, उसको हमें बिल्कुल भी फॉलो करना नहीं है। और कोई फॉलो कर रहा है हमारे फैमिली में या हमें नेबरहुड है, रिलेटिव्स है, तो उन्हें भी हमें बताना है इट शुड आ वेरी वेरी रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, you again and again read this lesson because it's a very important lesson to you. Write down all questions very nice handwriting on your workbook.